हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और प्रिया की प्यारी रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर से नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत ही काम करती है, बहुत ही यूज़फुल है। होप करती हूँ कि आपके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल हो। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती है जो लेडीज़ के लिए पहले तो काम की होती है, फिर बेकार हो जाती है। तो कई ऐसी चीज़ों से हम अपने घर में बहुत ही मनी का फ़ायदा कर सकते हैं उन चीज़ों से जो बेकार हो जाती है। तो चलिए पहली टिप्स आपको मैं बताती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आप सब ने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया था और आप लोगों को बहुत ही ये काम आया था और पसंद भी आया था। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर भी किया था। तो ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। हाँ, आप सही देख रहे हो, ये है रबर बैंड। तो कई बार क्या होता है, रबर बैंड हम यूज़ करते हैं और ये जल्दी से लूज़ हो जाते हैं और फिर ये बेकार हो जाते हैं, हम इसे फेंक देते हैं। और हम महिलाओं की आदत क्या होती है कि हम ढेर सारी एक साथ ही लेते हैं। एक दो से तो हम काम चलाते नहीं, फिर ये बिगड़ जाती है तो फिर हम इसे फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। आज मैं इसकी बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताने जा रही हूँ। तो जो जो लूज़ हो गई है उसे हम एक साइड निकाल लेंगे। कपड़े हम जब धोते हैं तो उसे सुखाने तो पड़ते ही। कई बार क्या होता है कि संडे हो या फिर कोई भी छुट्टी हो या फिर हम कई बार बाहर जाते तो ढेर सारे कपड़े होते और वो हमारे घर में जो तार बंधा होता है उसमें आते नहीं हैं। तो क्या होता है कि कपड़े धोने तो आसान होते हैं लेकिन सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है। जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता, इसलिए एक के ऊपर एक सुखाएंगे तो ये सूखेंगे नहीं। हाँ, गर्मियों में सूख जाएंगे लेकिन बारिश के मौसम में ये सूखते नहीं है और सर्दी के मौसम में भी नहीं सूखते। तो हमें क्या करना है, सारे कपड़े को हमें एक साथ ही सुखाना है, लेकिन इस रबर बैंड के साथ। तो जो रबर बैंड हमने निकाली थी, जो लूज हो गई थी, उसे तार में इस तरह से गांठ लगा लेनी है। आप ध्यान से देखिए, देखने से ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें गांठ लगानी है। तो सारे रबर बैंड हमें इस तरह से तार में पिरो देने हैं। दोस्तों, वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर लेना है हमें हैंगर। हैंगर को हम कपड़े में जैसे सुखाते हैं, हम कपड़े हैंगर में वो उसी तरह से हमें लगा लेने हैं। और फिर ये जो हैंगर है वो इस रबर बैंड में हमें टांग देना है। देखो इस तरह से। तो सारे के सारे रबर बैंड आपके पास जितने भी हो तार पे लगा सकते हो और एक के बाद एक आप हैंगर लगा के कपड़े सुखा सकते हो। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स। तो आपको ये टिप्स मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये टिप्स पहले से पता थी तो भी मुझे बताइएगा। अगर टिप्स पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों, कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सुखाने हो तो ये वाली टिप्स जो है बहुत ही यूज़फुल रहेगी। क्योंकि अभी इस दौर में तो सबके घर में स्पेस कम ही होती है। अंदर जगह होती है लेकिन बालकनी में स्पेस कम होता है। तो इस तरीके से आप रबर बैंड लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सुखा सकते हो। गर्मी में तो चलो हम कपड़े सुखाते हैं तो सूख जाते हैं, लेकिन बारिश में ये प्रॉब्लम हमें बहुत ही होती है। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर से आजमाइएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। हैंगर के लिए है, मतलब कि कपड़े के लिए ही है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कपड़े बड़े होते हैं या फिर टी शर्ट वगैरह होती है उसकी नेक बड़ी होती है तो हैंगर में से कपड़े फिसल जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें रबर बैंड का ही यूज़ करना है। इस तरह से आप दोनों साइड से रबर बैंड लगा दीजिए और फिर उसकी इस तरह से आंटी लगाइए, डबल करके इस तरह से फंसा दीजिए। दूसरी साइड भी इसी तरह से करिए। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ट्रिक काम करती है। दोनों साइड रबर बैंड इस तरह से लगाने के बाद हमें कपड़ा उसी तरह से
इसमें परा ना आए, जिस तरह से हम पहले भी लगाते थे। तो हमने हैंगर में कपड़ा टांग दिया। अब देखिए आप, ये ज़रा भी फिसलेगा नहीं। तो है ना यूज़फुल टिप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। ये टिप्स मेरी है साबुन के बॉक्स के लिए। हाँ, सभी के घर में नहाने का साबुन तो आता ही है। और साबुन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हम फेंक देते हैं। लेकिन इस बॉक्स को आप कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इसकी भी एक यूज़फुल टिप्स बताने जा रही हूँ। नहाने का साबुन कोई भी हो, आप उसका खाली बॉक्स ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से छेद करिए, जिस तरह से मैं करती हूँ। छेद के लिए आप कोई भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, कैंची, चाकू, सुई, कुछ भी ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन हाँ, इसमें जो हम होल कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा रखिए, ताकि इसमें से जो हवा है वो बाहर निकल सके और बाहर की हवा अंदर जा सके। दोस्तों, वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपको याद इसलिए दिलाती हूँ क्योंकि आप लाइक, कमेंट और शेयर करना भूल जाते हैं। तो अब की बार भूलिएगा मत, ज़रूर से करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने होल कर दिए हैं। अब क्या करूँगी, सेलो टेप ले लूँगी और सेलो टेप का थोड़ा सा हिस्सा इस बॉक्स के अंदर चिपका दूँगी। अगर आपके पास डबल टेप है तो आप वो ले सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये सादी वाली टेप ही यूज़ की। हम इसे वॉल पर चिपका सके उतनी सेलो टेप कट करनी है और इसे इस बॉक्स के पीछे के भाग में हमें लगा देना है। आप चाहे तो इस कहीं पर भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से लगा लेंगे। अगर डबल टेप है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास नहीं थी, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो मैंने ये वाली यूज़ की है ताकि आप डबल टेप ले सको। उसके बाद हमें लेनी है फ़िनाइल की गोली। फ़िनाइल की गोली अगर आपके पास छोटी वाली है तो आप 2 लीजिए और अगर बड़ी वाली है तो 1 लीजिए। मेरे पास बड़ी वाली थी तो मैंने यहाँ पर 1 ही लिए। और इस फ़िनाइल की गोली को हमें जो बॉक्स तैयार किया है उसमें डाल देना है और उसका मुंह बंद कर देना है। इस तरह से बॉक्स को फिर से बंद कर दीजिए। फिर क्या करना है, अगर आप चाहो तो इस पर सेलो टेप भी लगा सकते हो, सेलो टेप से भी इसे बंद कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही किया है क्योंकि ये खुलेगा नहीं। और फिर उसे आप अपने वॉशरूम में, बाथरूम में, कहीं पर भी दीवार पर चिपका दो इस तरीके से। इससे क्या होगा, साबुन का जो बॉक्स है उसमें साबुन की खुशबू भी आती रहेगी और फिनाइल की भी खुशबू आती रहेगी और हमारा बाथरूम जो है वो महक उठेगा और उसमें जो गंदी गंदी स्मेल आती है वो नहीं आएगी। बाथरूम की बदबू भगाने के लिए हम बाज़ार से महंगे महंगे लाते हैं और इस बाथरूम में हम लगाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा पैसा बच जाएगा इस ट्रिक से। तो आपके पास घर में जितने भी बाथरूम हो, आप इस तरीके से सभी बाथरूम में साबुन का रैपर लगा दीजिए। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ख्याल भी आएगा कि ये कितना यूज़फुल है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स की ओर। अगले वाले टिप्स की तरह ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो ये टिप्स सेलो टेप के लिए है। सेलो टेप हम कभी कभी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर कहीं पर भी रख देते हैं। तो हमें जब भी इसका इस्तेमाल करना होता है तो ये हमें मिलती नहीं है और फिर हम बाज़ार से नहीं खरीद कर लाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलो टेप का एक हिस्सा जो है, इसका जो पीछे वाला जहाँ से हम कट करते हैं वही वाला थोड़ा सा निकाल दीजिए और गोल राउंड में इसे
जो हम खिंटी में टांगते हैं उस तरीके से बना दीजिए और फिर इसे दरवाजे के पीछे या फिर कहीं पर भी जहाँ पर कील हो वहाँ पर इसे लगा दीजिए। तो क्या होगा, ये आपको जल्दी से मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारे नज़र के सामने रहती है तो हमें याद भी रहेगा कि यहीं पर ही है और हमें खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, है ना ये भी कमाल की टिप्स। तो आप ये टिप्स भी आजमा सकते हो। अगर आपको ये टिप्स पहले से पता थी तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि अगर आपको पता है तो मैं इस तरीके से टिप्स नहीं लाऊंगी, अलग तरीके की लाऊंगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स की ओर। ये टिप्स मेरी है दूध के लिए। क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि दूध हम गर्म तो करते हैं, फिर उसे डायरेक्ट फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो क्या होगा, फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और इसमें गैस ज़्यादा यूज़ करेगा और बिजली भी ज़्यादा यूज़ करेगा। तो हमेशा दूध को ठंडा करके ही फ्रिज में रखें। तो कैसे लगी टिप्स मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। ये वाली टिप्स है गैस बचत के लिए। हम गैस की फ्लेम ऑन तो कर देते हैं, लेकिन ऊपर का बर्तन जो है जिसमें हम रसोई बनाते हैं वो वाला बर्तन अगर गैस की फ्लेम के बराबर हो तो गैस हमारी कम जलती है। लेकिन पतीला अगर छोटा है और गैस की फ्लेम बाहर जाती है तो अंदर की जो आप रसोई बना रहे हैं वो पकेगी नहीं और फ्लेम बाहर जाएगी और वो वेस्ट जाएगी। तो क्या करना है, या तो आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है या तो फिर बड़ा वाला पतीला या बड़ा वाला कुकर चढ़ाना है, जिससे आपकी गैस भी बचेगी और रसोई भी जल्दी से बन जाएगी। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि बड़े वाले पतीले में जो फ्लेम बाहर नहीं निकलती और छोटे वाले में जो है बाहर निकलती है, तो ये वेस्ट ही है ना। तो क्यों ना हम अपने गैस की बचत खुद ही करें, तो कितना गैस बच जाएगा और पैसा भी बचेगा। तो कैसी लगी ये टिप्स मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप कौन सी कंट्री से, कौन से राज्य से, कौन से गांव से ये टिप्स देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये टिप्स हमारी है कुकर, कढ़ाई, पतीला जो भी हो उसमें जो स्क्रू आते हैं उसके लिए। तो क्या होता है, जब भी पुराने होते हैं तो इसमें जंग लग जाता है और फिर क्या होता है, ये टूट जाता है। तो इसमें जंग ना लगे इसके लिए आपको एक नेल पॉलिश ले लेनी है। हाँ, उसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बर्तन में रेड वाला या पीला वाला यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नेल पेंट मैंने ली है, तो उसे क्या करेंगे, जहाँ पर स्क्रू है वहीं पर नेल पेंट हम लगा देंगे। जिस तरह से हम अपने नाखून में लगाते हैं उसी तरह से इसे इस तरह से लगा दीजिए। पूरा का पूरा स्क्रू है वो नेल पॉलिश से हमें ढक देना है। कुकर के दोनों साइड जितने भी यहाँ स्क्रू है उसे नेल पॉलिश से ढक दीजिए। देखिए, हाथों में तो हम लगाते हैं, लेकिन अब हम कुकर में, बर्तन में भी नेल पॉलिश लगाएंगे, तो हुआ ना डबल फ़ायदा। तो यहाँ पर जितने भी स्क्रू है मैं आपको उसमें नेल पॉलिश लगा कर दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह से हमें नेल पेंट लगानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। आगे की टिप्स है यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर के लिए। तो लैपटॉप और कंप्यूटर का जो यूज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसमें आगे का कैमरा आता है, जिस तरह से मोबाइल में फ्रंट कैमरा आता है उसी तरह से। तो जब कभी भी हम इसे यूज़ करते हैं तो ये ऑन रहता है, इसे हम बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिंदी का पत्ता ले लेंगे और इसमें से जो भी बिंदी आपको अच्छी लगे वो निकाल लीजिए। अगर आप ब्लैक वाली लगाते तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए येलो वाले ले रही हूँ और इसे ठीक कैमरा पर लगा दीजिए। तो क्या होगा, आगे का कैमरा जो है बंद हो जाएगा और हमारा लैपटॉप भी चालू रहेगा।
तो दोस्तों आज मैंने जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपने ये यूज़ की या नहीं वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।